my dear students. Today we are going to discuss about the bituminous mix design methods. So in this lecture, we will basically talk about the Marshall method for bituminous mix design. So this is the very important and interesting topic of the second unit. So in this method, that means the Marshall method, we will find the Marshall stability value, flow value, etc. So, Marshall stability test is conducted on compacted cylindrical specimen of bituminous mix of diameter 101.6 mm and thickness is 63.5 mm approximately. Load is applied perpendicular to the axis of cylindrical specimen and the rate of deformation is 51 mm per minute at the standard test temperature of 60 डिग्री सेल्सियस. तो मार्शल मेथड में हम मार्शल स्टेबिलिटी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जिसकी बेसिक डेफिनेशन ये है कि इट इज़ द मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी इन केजी. और इस टेस्ट में हम एक जो दूसरी चीज़ है वो फ्लो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. फ्लो वैल्यू बताता है यह है कि कितना पेनिट्रेशन कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है. सो हेयर इज़ सम स्पेसिफिकेशन फॉर दिस मिक्स. तो जो हमारा बिटुमिनस मिक्स जिसकी जो डायमीटर है वो कितनी होती है 101.6 mm, 101.6 mm. तो क्या होती है डाया होती है एवरेज. और 63.5 mm अप्रॉक्सीमेटली ये उसकी थिकनेस होती है जो हम स्पेसिमेन प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी थिकनेस और हाइट ये है. और जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है वो 51 mm पर मिनट है. तो हम यहाँ पे स्ट्रेन कंट्रोल मशीन का यूज करते हैं और इस मशीन की हेल्प से जो हम डिफॉर्मेशन रेट प्रोवाइड करते हैं टू दी स्पेसिमेन वो 51 mm पर मिनट है. और जो लोड एक्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन के राइट एंगल पे परपेंडिकुलरली एक्ट हो रहा है. तो यहाँ पे Marshall stability of the bituminous mix specimen is defined as a maximum load carrying capacity in kg at the standard test temperature of 60 डिग्री सेल्सियस. तो 60 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे क्या लोड कैरिंग कैपेसिटी है. तो जो भी मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी है इन केजी वो हमें Marshall स्टेबिलिटी वैल्यू को बताता है. फ्लो वैल्यू इज द टोटल डिफॉर्मेशन ऑफ स्पेसिमेन अंडरगोज एट द मैक्सिमम लोड एक्सप्रेस्ड इन mm. तो फ्लो वैल्यू क्या है टोटल डिफॉर्मेशन ऑफ स्पेसिमेन अंडरगोज. तो स्पेसिमेन का जो टोटल डिफॉर्मेशन है वो फ्लो वैल्यू को बताता है एट द एप्लीकेशन ऑफ द मैक्सिमम लोड. और जिसको हम जो डिफॉर्मेशन है उसको mm पे एक्सप्रेस करते हैं. फर्दर ms value, that means the Marshall stability value of the specimen, indicates its resistance to deformation under applied incremental load. तो जो भी अप्लाइड इंक्रीमेंटल लोड है उस लोड के करस्पॉन्डिंग ये क्या शो करता है मैक्सिमम या रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन शो करता है. एंड द फ्लो वैल्यू इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ डिफॉर्मेशन. तो कितना डिफॉर्मेशन हो सकता है अंडर द एप्लीकेशन ऑफ द लोड. या फ्लो वैल्यू इस चीज़ को भी बताता है कितना फ्लेक्सिबल है. तो जैसे लोड लगा कितना डिफॉर्म हो सकता है. तो टोटल डिफॉर्मेशन जो है हमारा ये फ्लो वैल्यू को बताता है. तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम शो किया है. तो जो हमारा टेस्ट स्पेसिमेन है वो क्या है सिलेंड्रिकल शेप का है. तो सिलेंड्रिकल शेप का ही क्या है बीच में जो हमने टेस्ट स्पेसिमेन शो किया है ये आपके टेस्ट हेड है. तो टॉप बॉटम से क्या होगा कनेक्टेड होगा. यहाँ पे हमने स्पेसिमेन को फिट करा और जो इसकी एक्सिस है इसकी एक्सिस ये है. तो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लोड ऐसे एक्ट करता है. तो ये लोड जो है परपेंडिकुलरली एक्ट करता है. तो यहाँ से हम दो चीज़ कैलकुलेट कर लेते हैं. एक तो हमारा लोड कितना कैरी कर रहा है और दूसरा फ्लो वैल्यू क्या है. नाउ अब है प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन. तो कैसे हम इसको प्रिपेयर करते हैं. तो हमारे पास कोर्स एग्रीगेट है फाइन एग्रीगेट है और जो फिलर मटेरियल है. तो ये तीनों मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है इनिशियली. तो इनको हमने प्रॉपर प्रोपोर्शन करना है एंड मिक्स इन सच अ वे दैट फाइनल ग्रेडेशन ऑफ द मिक्सचर इज़ विद इन द रेंज स्पेसिफाइड फॉर द डिजायर्ड टाइप ऑफ बिटुमिनस मिक्स. तो हमने मिक्स को प्रिपेयर करने के लिए जो हमारी डिजायर्ड रेंज है जो हमारी स्पेसिफाइड डिजायर्ड रेंज है उस पर हम क्या करते हैं इन तीनों मटेरियल को क्या करते हैं एक प्रोपोर्शन में मिलाते हैं. जैसे कोर्स एग्रीगेट हो गया फाइन एग्रीगेट हो गया और फिलर मटेरियल हो गया. इन तीनों को हमने क्या कर दिया एक डेफिनेट प्रोपोर्शन पे मिला दिया जो हमारा स्पेसिफाइड रेंज है उसको फुलफिल करे. और
कुछ यहाँ पे एक दो स्पेसिफिकेशन गिवन है। मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज़ 25 mm। जो 25 mm मैक्सिमम कोर्स एग्रीगेट साइज है, ये साइज हम कन्वेंशनल मार्शल स्टेबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं। तो ये जो साइज है ये वेरी करता है अलग तरीके की टाइप में या ग्रेडिंग पे, या जैसा हमें रिक्वायर्ड रेंज है उस तरीके से ये जो साइज है ये चेंज होता है। तो यहाँ पे जो है मोर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने कुछ स्पेसिफिकेशन भी दी हुए हैं। तो डिपेंड करता है क्या टाइप है, कैसा नेचर है, उस तरीके से हम जो है मिक्स डिज़ाइन को प्रिपेयर कर लेते हैं। जो हमारा स्पेसिमेन है, जो हमने स्पेसिमेन प्रिपेयर किया, उसकी जो एवरेज थिकनेस है अप्रॉक्सीमेटली 63.5 mm है। तो इस चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली हम 1200 ग्राम ऑफ द एग्रीगेट जो है लेते हैं। तो 1200 ग्राम ऑफ द एग्रीगेट मिक्स में बी रिक्वायर्ड। द मिक्स इज़ हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 175 डिग्री सेल्सियस टू 190 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा एग्रीगेट मिक्स है इसको हम 175 डिग्री सेल्सियस से 190 डिग्री सेल्सियस तक क्या करते हैं, हीट करते हैं। जो दूसरा पॉइंट है, द कॉम्पेक्शन मोल्ड असेंबली एंड रैमर आर ऑल्सो केप्ट प्री हीटेड एट अ टेम्परेचर ऑफ 95 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस। और जब हमने जो एग्रीगेट्स हैं उसको जब हमने हीट कर दिया इस रिक्वायर्ड टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारी असेंबली है मोल्ड असेंबली और रैमर, उसको इसको भी हम क्या करते हैं, प्री हीटेड करते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ 95 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद फर्दर the required quantity of the bitumen binder is heated to a temperature of 120 degree Celsius to 165 degree Celsius depending on the type and grade of the bitumen used। तो फर्दर जब हमने दो चीज़ों को हीट करने के बाद तीसरा जो हमारा बाइंडर है, बिटुमिन बाइंडर है, इसको हम हीट करते हैं टू अ टेम्परेचर ऑफ 120 डिग्री सेल्सियस टू 165 डिग्री सेल्सियस। ये जो टेम्परेचर रेंज है डिपेंड करता है, ये वेरी कर सकता है डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ग्रेड एंड बाइंडर यूज्ड। फर्दर the recommended mixing temperature for VG10 grade bitumen, that means equivalent to 80 by 100 penetration grade bitumen, is about 154 degree Celsius, and that for VG30 grade, जिसका ये मतलब है 60 by 70 penetration grade bitumen is about 160 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे दो तरीके के एक बिटुमिन ग्रेड गिवन है, उनके लिए जो हमारा हीटिंग टेम्परेचर गिवन है 154 डिग्री सेल्सियस जो VG10 ग्रेड बिटुमिन के लिए है, और VG30 ग्रेड बिटुमिन के लिए 160 डिग्री सेल्सियस है। द मिक्स इज प्लेस इन द प्री हीटेड मोल्ड एंड इज कॉम्पैक्टेड बाय द स्टैंडर्ड रैमर विद हाइट ऑफ ड्रॉप ऑफ 457 mm या 45.7 centimeter at the specified temperature by applying 75 blows on either side। तो जब हमने मिक्स को प्रॉपरली या थोरोली मिक्स कर लिया, जो हमारा स्पेसिमेन जिससे प्रिपेयर होना है उसको हमने मिक्स कर लिया, उसको हम क्या करते हैं मोल्ड पे, जो हमारी मोल्ड असेंबली है उस पर क्या करते हैं फिलअप करते हैं। और फिलअप करने के बाद हम इसको क्या करते हैं 75 नंबर ऑफ ब्लो से दोनों साइड क्या है क्या करते हैं कॉम्पैक्ट करते हैं। और जो ड्रॉप हाइट है वो कितनी है 45.7 सेंटीमीटर या 457 mm। आफ्टर द कॉम्पैक्शन द स्पेसिमेन विद द mold is allowed to cool down to the room temperature and the test specimen is carefully extruded from the mold। जब हमने कॉम्पैक्शन कर लिया स्पेसिमेन पे, उसके बाद हम क्या करते हैं मोल्ड के साथ इस स्पेसिमेन को रूम टेम्परेचर पे कूल डाउन कर देते हैं एंड स्पेसिमेन इज़ केयरफुली एक्सट्रूडेड फ्रॉम द मोल्ड। और उसके बाद हम स्पेसिमेन को केयरफुली क्या करते हैं बाहर निकालते हैं। तो एटलीस्ट 3 टेस्ट स्पेसिमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ईच मिक्स बिटुमिन कंटेंट। तो हर एक बिटुमिन कंटेंट के लिए हम जो है 3 मिक्स स्पेसिमेन बनाते हैं, क्योंकि तीनों का हम लास्ट में एवरेज लेते हैं। तो यहाँ पे करेक्शन है, तो करेक्शन फैक्टर, तो कब करेक्शन हम अप्लाई करना है कब नहीं करना है। तो जो हमारा एवरेज थिकनेस है जो हम स्पेसिमेन प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी एवरेज थिकनेस 63.5 mm है। तो जब भी हमें 63.5 mm एग्जैक्टली मिल रही है तो हमें कोई करेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जब कभी 63.5 से वेरी करता है तो वी नीड टू अप्लाई दी करेक्शन, तो हमें वहाँ पे करेक्शन लगाना होता है। तो इफ़ एवरेज साइज इज़ नॉट इक्वल टू 63.5 mm एंड वॉल्यूम इज़ नॉट इन द रेंज, यहाँ पे गिवन है 509 टू 522 सेंटीमीटर क्यूब, जो वॉल्यूम रेंज है 509 टू 522 सेंटीमीटर क्यूब, इट इज़ नेसेसरी टू अप्लाई दी
एप्रोप्रिएट करेक्शन फैक्टर, तो वहाँ पे हमें एप्रोप्रिएट करेक्शन फैक्टर लगाना होता है। ये जो टेबल है, हम इसके लिए जो है करेक्शन फैक्टर के लिए हम देख सकते हैं टेबल 6.10 ऑफ खन्ना इन जस्ट बुक। इफ स्पेसिमेन थिकनेस इज लेस देन 63.5, द करेक्शन फैक्टर इज मोर देन यूनिटी। अगर जो हमारी एवरेज थिकनेस है वो 63.5 mm से कम है तो हमें करेक्शन लगाना पड़ता है, और करेक्शन की जो वैल्यू है वो मोर देन यूनिटी होती है। अगर साइज ज़्यादा है, 63.5 mm से साइज ज़्यादा है, तो हमें जो करेक्शन लगाते हैं उसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, लेस देन यूनिटी होती है। तो जब हमने स्पेसिमेन प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, और उस पर जो भी प्रोसीजर है वो सब टेस्टिंग वगैरह कर ली, तो यहाँ पे हमें कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले है डेंसिटी एंड वॉइड्स एनालिसिस। तो इसको हमने जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स, तो अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फिलर मटेरियल, बाइंडर, तो ये जो जितने सारे मटेरियल हैं इनको हमने कंपोनेंट को एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। तो उन सब का जो वॉल्यूम है यहाँ पे मैंने शो करा है। वी क्या है, टोटल, और जिसको मैं बल्क वॉल्यूम भी कह रहा हूँ ऑफ द कॉम्पैक्टेड मिक्स या स्पेसिमेन का क्या है, वॉल्यूम है। वी एम है सॉलिड या फिर वॉइडलेस वॉल्यूम ऑफ ऑल द मिनरल एग्रीगेट्स एंड फिलर, जितने भी मिनरल एग्रीगेट्स और फिलर है उसका जो है वॉल्यूम है विदाउट कंसिडरिंग द वॉइड्स। वी एम ए है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट। तो जो मिनरल एग्रीगेट है, जैसे मिनरल एग्रीगेट में आ गया कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, मिनरल फिलर, तो इस पे क्या है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट, तो वॉइड्स का वॉल्यूम इन द मिनरल एग्रीगेट, जिसको वी एम ए से मैं किसको लिख रहा हूँ, वी माइनस वी एम। टोटल में से अगर वी एम को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो वो वी एम ए मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ में शो किया हुआ है, टोटल वॉल्यूम वी है, वी एम यहाँ पे लिखा है मैंने, वी एम ए यहाँ पे मैंने शो करा है, तो वी माइनस वी एम कर दूंगा तो वी एम ए मिल जाएगा। और वी एफ बी है वॉइड्स फिल्ड विद बिटुमिन, और वी वी है वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स। तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं जिनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। वी बी टोटल वॉल्यूम ऑफ द बिटुमिनस बाइंडर इन द मिक्स। वी ए है पार्ट वॉल्यूम ऑफ द बाइंडर एब्जॉर्ब बाय द एग्रीगेट्स। तो जो बिटुमिन है कुछ उसका पोर्शन जो है एग्रीगेट पे क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो सबसे पहले टॉपिक इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। The bulk density of the compacted specimen of bituminous mix equal to W by V। जो डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी में पहला टॉपिक है वो है बल्क डेंसिटी के लिए। तो डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो टोटल वेट है स्पेसिमेन का डिवाइडेड बाई दी टोटल वॉल्यूम, जिसकी यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे क्या मिल गया, बल्क की डेंसिटी मिल गई। अब हमें जो है एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है अलग अलग कंपोनेंट की। तो कोर्स एग्रीगेट के लिए G1 है स्पेसिफिक ग्रेविटी, दिस इज द एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर द कोर्स एग्रीगेट। वैसे फाइन एग्रीगेट के लिए G2 है, फिलर के लिए G3 है, और बिटुमिनस बाइंडर के लिए G4 है। तो इस तरीके से एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूज करके हम थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी वैल्यू फाइंड करते हैं। सो जी टी इक्वल टू, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जी टी इक्वल टू 100 अपॉन W1 बाई G1 प्लस W2 बाई G2 प्लस W3 बाई G3 प्लस W4 बाई G4। तो ये फार्मूला काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इस पर न्यूमेरिकल हमेशा आते ही हैं। तो जी टी क्या है, थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी वैल्यू है ऑफ द बिटुमिनस मिक्स स्पेसिमेन। और यहाँ पे जो अननोन है W1, W2, W3 एंड W4। तो W1 है परसेंटेज बाय वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट इन टोटल मिक्स, तो टोटल मिक्स में परसेंट बाय वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट। और W2 है आपका परसेंट बाय वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट इन टोटल मिक्स। वैसे W3 क्या है, परसेंट बाय वेट ऑफ फिलर मटेरियल। और W4 है बिटुमिनस बाइंडर इन टोटल मिक्स। तो हमने जी टी यहाँ से फाइंड करा, और जो हमने शुरुआत में हमने एक डायग्राम बनाया था यहाँ पे, इससे पहले वाली स्लाइड पे, इस स्लाइड का यूज करके हम जो है एक इंपॉर्टेंट रिलेशन और फाइंड कर रहे हैं, जी टी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी माइनस वी वी। तो इसमें तो जी टी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी माइनस वी वी, इस रिलेशन को हमने जो है, जो इससे पहले स्लाइड पे डायग्राम रिप्रेजेंट किया है वहाँ से हमने इसको फाइंड आउट किया है। तो इसके बाद है परसेंटेज एयर वॉइड्स इन द मिक्स। मिक्स में परसेंटेज एयर वॉइड्स को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है 100 इंटू जी टी माइनस जी बी अपॉन जी टी। इस इंपॉर्टेंट रिलेशन का यूज करके हम वी वी फाइंड कर सकते हैं। दिस इज वी वी इक्वल टू परसेंटेज एयर वॉइड्स इन द मिक्स।
अब है, अगर हमें वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन फाइंड करना है तो इसके लिए हम जो है एक रिलेशन यूज करते हैं, GB × W4/G4। तो W4 G4 सब मैंने इससे पहले बता दिया है। GB क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बिटुमिन। तो इस रिलेशन को फाइंड करके हम वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद है वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट। तो वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट्स, तो ये किसके इक्वल होता है? VV + VV। तो परसेंटेज एयर वॉइड्स इन द मिक्स प्लस वॉल्यूम ऑफ द बिटुमिन। तो इस तरीके से हमें VMA मिल जाता है। और हमें जो VFB फाइंड करना है, वॉइड्स फिल्ड विद बिटुमिन, जो भी वॉइड्स बिटुमिन के द्वारा फिल्ड है, अगर हमें उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो इसके लिए फॉर्मूला है 100 × VB/VMA। तो हमने जो VMA यहाँ पे फाइंड करा, इसको डिवाइड कर दें, VB/VMA कर दें मल्टीप्लाइड 100, तो हमें VFB मिल जाएगा। तो VMA है वॉइड्स इन मिनरल एग्रीगेट इन परसेंटेज, और VFB है वॉइड्स फिल्ड विद बिटुमिन। और इसके बाद GB है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिन। तो हमने अभी तक जो है इम्पोर्टेंट रिलेशंस हैं वो सारे स्टडी कर लिए। अब है मार्शल स्टेबिलिटी टेस्टिंग मशीन्स के बारे में। तो यहाँ पे एक डायग्राम है जिस पे ये टेस्टिंग मशीन शोन है। तो ये क्या है? मार्शल स्टेबिलिटी टेस्टिंग मशीन है, बॉटम में। यहाँ से क्या होता है, ये राइज करता है जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है वो 51 mm/min है। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ क्या होता है, इस रेट से जो है बढ़ता है। ये मशीन क्या है? स्ट्रेन कंट्रोल मशीन है। यहाँ पे क्या है, टेस्ट स्पेसिमेन फिलअप है। ये दोनों क्या हैं? टेस्ट हेड्स हैं, ठीक है। और जो हमारी एक्सिस है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या हो रहा है? लोड एक्ट कर रहा है। अ, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या हो रहा है? लोड एक्ट कर रहा है। तो टेस्ट स्पेसिमेन यहाँ पे फिलअप करा। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें नोट करनी होती है, एक तो लोड वैल्यूज और दूसरा पेनिटेशन, दूसरा डिफॉर्मेशन। तो लोड वैल्यूज जो है हम यहाँ पे डायल गेज लगाए उससे रीड कर सकते हैं, और डिफॉर्मेशन के लिए क्या होंगे? डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन रीडिंग डायल गेजेस होंगे। तो उस तरीके से हम जो है ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अभी तक जो भी डेटाज, जो भी इसके इम्पोर्टेंट डेटाज हैं इस टेस्ट को लेके, वो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले है स्पेसिमेन ऑफ बिटुमिनस मिक्स, जिसका एवरेज डायमीटर है 101.6 mm। तो 101.6 mm क्या है? एवरेज डायमीटर है। और जो हमारा मिक्स स्पेसिमेन प्रिपेयर हुआ है उसकी थिकनेस है 63.5 mm। ये क्या है? एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। और जो मशीन पे जो डिफॉर्मेशन रेट है वो है 51 mm/min, 1 मिनट में 51 mm है। और जो हमने इन टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जो टेम्परेचर रखा है वो 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा है। तो 63.5 mm एवरेज थिकनेस का अगर हमें स्पेसिमेन प्राप्त करना है तो हमें लगभग 1200 ग्राम जो है एग्रीगेट मिक्स लेना पड़ेगा, और उसे 175 डिग्री टू 190 डिग्री सेल्सियस तक हीटअप करना होगा। उसके बाद जो हमारे प्री हीटेड मॉल्ड असेंबली और रैमर है उसको हम जो है 95 से 150 डिग्री सेल्सियस तक क्या करते हैं? गर्म करते हैं। और जो बाइंडर कंटेंट है उसको 120 से 165 डिग्री सेल्सियस तक क्या करते हैं? हीटअप करते हैं। और दो बिटुमिन ग्रेड के लिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई करा है। VG10 ग्रेड बिटुमिन के लिए हम जो है टेम्परेचर 154 डिग्री सेल्सियस, और VG30 डिग्री ग्रेड के लिए 160 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, 160 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। और जो हमारा ड्रॉप हाइट है हैमर का 100, जो हमारा ड्रॉप हाइट है हैमर का वो है 45.7 सेंटीमीटर या 457 mm। और जो नंबर ऑफ ब्लोज हम प्रोवाइड करते हैं टू कॉम्पैक्ट दी स्पेसिमेन वो 75 है। ये दोनों साइड प्रोवाइड करते हैं। और जो मिनरल एग्रीगेट है इसमें कोर्स, फाइन और मिनरल फिलर इंक्लूड आते हैं, और बिटुमिनस बाइंडर है। और इन चीज़ों को हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। एक इम्पोर्टेंट नोट है यहाँ पे, डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिटुमिनस मिक्सेज फॉर पेमेंट लेयर्स। द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज has suggested that the design specification to be fulfilled by compacted specimens of dense bituminous mixes compacted with 75 blows on either side of Marshall test specimens for use in the bituminous concrete surface course and dense bituminous macadam binder course of flexible pavement are as follows। तो दो तरीके पेमेंट्स के लिए जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, बिटुमिनस कंक्रीट सरफेस कोर्स और डेंस बिटुमिनस मैकेडम बाइंडर कोर्स के लिए जो है मार्शल वैल्यूज या जो अन्य वैल्यूज जो हम यूज करते हैं उनके बारे में यहाँ पे गिवन है। मार्शल स्टेबिलिटी वैल्यू जो मैक्सिमम, सॉरी, मार्शल स्टेबिलिटी वैल्यू इन केजी, तो मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 900 kg होनी चाहिए।
जो मार्शल फ्लो वैल्यू है या टोटल डिफॉर्मेशन है इन वो 2 to 4 होना चाहिए। और एयर वॉइड्स इन टोटल मिक्स जो है 3 to 6 ये रेंज गिवन है। और वॉइड्स फिल्ड विद बिटुमिन के लिए जो रेंज है वो 65 to 75 इन परसेंटेज। और voids in mineral aggregate should fulfill the requirement based on the nominal maximum size of aggregate in the selected mix as given below। तो यहाँ पे जो टेबल गिवन है, इस टेबल की हेल्प से हम जो है VMA मिनिमम VMA इन परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस टेस्ट का जो इम्पोर्टेंट कंक्लूजन्स है वो यहाँ पे शोन है। तो हम यहाँ पे कुछ कर्व्स जो है पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो पहला कर्व है, जो पहला प्लॉट है वो किसके बीच में है, मार्शल स्टेबिलिटी इन केजी वर्सेस बाइंडर कंटेंट इन परसेंटेज। तो ये पहला प्लॉट क्या है, मार्शल स्टेबिलिटी और बाइंडर कंटेंट के बीच में है। तो एक्स एक्सिस पे क्या है, बाइंडर कंटेंट है, मैंने यहाँ पे शोन है, मैंने यहाँ पे शो किया है 3, 4, 5, 6, 7। और यहाँ पे 600 ये क्या है, मार्शल स्टेबिलिटी वैल्यू है, ये क्या है केजी में है। तो ग्राफ क्या हो रहा है, जैसे जैसे बाइंडर कंटेंट इनिशियली बढ़ रहा है तो जो मार्शल स्टेबिलिटी वैल्यू वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। एक वैल्यू पे पहुंचने के बाद ये ग्राफ फर्दर डिक्रीज कर रहा है। तो ये वैल्यू क्या है, ऑप्टिमम वैल्यू है। तो जैसे बाइंडर कंटेंट इनिशियली बढ़ रहा है तो ये वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, मार्शल स्टेबिलिटी की वैल्यू। और जब ये ऑप्टिमम पे रीच कर रहा है तो उसके बाद फर्दर अगर हम बाइंडर कंटेंट इंक्रीज करते हैं तो ये क्या हो रहा है, मार्शल स्टेबिलिटी वैल्यू क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। अब है दूसरा कर्व जो फ्लो वैल्यू वर्सेस बाइंडर कंटेंट है। तो फ्लो वैल्यू इन मैंने वाई एक्सिस पे शो किया है और जो बाइंडर कंटेंट है वो एक्स एक्सिस पे शो किया है। तो जैसे जैसे बाइंडर कंटेंट बढ़ रहा है तो फ्लो वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। दैट मीन्स डिफॉर्मेशन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इनिशियली क्या है, 4 की करस्पॉन्डिंग जो फ्लो वैल्यू यहाँ कुछ 2 से थोड़ा कम है। और जैसे जैसे बाइंडर कंटेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो फ्लो वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। फ्लो वैल्यू बढ़ने का मतलब यह है कि डिफॉर्मेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट कर्व है वो है वॉइड्स फिल्ड विद बिटुमिन इन परसेंटेज वर्सेस बाइंडर कंटेंट। बाइंडर कंटेंट को हमने एक्स एक्सिस पे रखा है। हमने इससे पहले 2 कर्व पढ़े, उसमें बाइंडर कंटेंट एक्स एक्सिस पे है और तीसरे में भी क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस पे है। तो जैसे जैसे बाइंडर कंटेंट बढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स बिटुमिन कंटेंट बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जो वॉइड्स फिल्ड विद बिटुमिन है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे ये बढ़ रहा है तो ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब फोर्थ कर्व है डेंसिटी वर्सेस बाइंडर कंटेंट। तो डेंसिटी क्या हो रही है, जैसे जैसे बाइंडर कंटेंट इनिशियली बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी क्या हो रही है, ऑप्टिमम वैल्यू तक पहुंच रही है। तो ऑप्टिमम पे क्या है, ये 1000 से कुछ मैंने जो है नीचे डॉटेड लाइन से शो किया है, ये क्या है, इसकी ऑप्टिमम वैल्यू है इस बाइंडर कंटेंट के करस्पॉन्डिंग। फर्दर अगर मैं बाइंडर कंटेंट इंक्रीज करता हूँ तो ये कर्व क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हो जा रहा है। तो मतलब इसका ये हुआ कि डेंसिटी क्या हो जा रही है, घट जा रही है। बाइंडर कंटेंट जब इनिशियली क्या हो रहा है, बढ़ा रहे हैं, तो डेंसिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये वैल्यू कहाँ तक पहुँच रही है, एक ऑप्टिमम वैल्यू तक पहुँच रही है। ऑप्टिमम के पहुँचने के बाद फर्दर क्या हो रहा है, डिक्रीज होना शुरू हो जा रहा है कर्व का। अब जो लास्ट कर्व है वो वॉइड्स वर्सेस बाइंडर कंटेंट है। तो जैसे जैसे यहाँ पे बाइंडर कंटेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वॉइड्स जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। इनिशियली लेस बाइंडर कंटेंट पे क्या हो रहा है, वॉइड्स क्या ज़्यादा है। जैसे हम इसको बढ़ा रहे हैं बाइंडर कंटेंट को, तो जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ तक ये पहुँच रहा है। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ तक कवर कर लिया। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे।